हर जलते दिया तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपना जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक मूर्तिकार जंगल के रास्ते से जा रहा था। जाते जाते मूर्तिकार को रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार उस पत्थर को कहता है कि हे पत्थर, मैं तुमको एक खूबसूरत भगवान का रूप देना चाहता हूँ। क्या तुम भगवान बनना चाहोगे? लोग तुम्हें फूल फल इत्यादि से पूजा करेगा। क्या तुम इतना सब कुछ लेना चाहोगे? पत्थर बोलता है कि हाँ जी, मैं इतना कुछ लेना चाहता हूँ। मूर्तिकार फिर से पत्थर को कहता है कि तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। क्या तुम दर्द सह लोगे? पत्थर कहता है जी हाँ, मैं दर्द सह लूंगा। मूर्तिकार अपना झोला से छेनी और हथौड़ी निकालकर उस पत्थर को काटना शुरू कर देता है। कुछ देर काटने के बाद पत्थर दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, मूर्तिकार मुझे छोड़ दो, मुझे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अगर उस पत्थर से कहता है कि अगर आज तुम ये दर्द बर्दाश्त कर लिया तो कल लोग तुम्हें ईश्वर मान के पूजा करेंगे। मूर्तिकार ने फिर से काटना शुरू कर देता है। पत्थर ने रोते हुए फिर से कहता है कि हे मूर्तिकार, मुझे छोड़ दो, मैं और दर्द सहन नहीं कर पा रहा। और एक समय ऐसा आता है कि पत्थर टूट के बिखर जाता है। मूर्तिकार निराश होकर उस पत्थर को छोड़ के आगे बढ़ने लग जाता है। जाते जाते मूर्तिकार को और एक पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार इस पत्थर को वही बात बताता है कि हे पत्थर, मैं तुमको एक खूबसूरत भगवान का रूप देना चाहता हूँ। क्या तुम भगवान बनना चाहोगे? लोग तुम्हें फूल फल दूध से पूजा करेगा। क्या तुम इतना सब कुछ लेना चाहोगे? पत्थर बोलता है जी हाँ, मैं सब कुछ लेना चाहूँगा। मूर्तिकार फिर से कहता है तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। यदि तुम इस दर्द को सह लेते हो, आगे चल के तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्या तुम ये दर्द सह लोगे? पत्थर कहता है जी हाँ, मैं दर्द सह लूंगा। मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी निकालकर पत्थर को काटना शुरू कर देता है। ये पत्थर भी दर्द के मारे रोता है, चिल्लाता है। मूर्तिकार कहता है बस थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लो। मूर्तिकार फिर से काटना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते मूर्तिकार ने पत्थर को एक खूबसूरत मूर्ति का रूप दे देता है। मूर्तिकार ने मूर्ति को लेके एक गांव में जाके पहुंचा तो देखा गांव वाले आपस में बातचीत करते हैं और कहता है हमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन भगवान का मूर्ति कहाँ से लाए? तो भी मूर्तिकार आगे आकर कहता है कि आप लोग इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कीजिए। फिर मूर्ति को स्थापित किया जाता है और मूर्ति का पूजा हो। फिर लोगों के सामने एक समस्या आके खड़ा हो जाता है कि भगवान को चढ़ाया हुआ नारियल कहाँ तोड़ा जाए। फिर मूर्तिकार ने लोगों को पहले वाला पत्थर का बात बताता है। लोगों ने उस पत्थर को लाके मूर्ति के बगल में खड़ा कर देता है और हर रोज उसमें नारियल तोड़ता है। और ऐसे में इस पत्थर को दर्द होने लगता है। फिर वो पत्थर एक दिन मूर्ति से पूछता है तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, फिर भी लोग तुम्हें पूजा करते हैं और मुझे दर्द क्यों देता है? मूर्ति बोलता है याद कर वो दिन जिस दिन तुम्हें मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी से काट रहा था। तुमने उस दर्द को नहीं बर्दाश्त किया, मैंने दर्द को बर्दाश्त किया। आज लोग मुझे पूजा करते हैं और तुम्हें दर्द देता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ करने जाओ तो दिक्कत परेशानी और मुश्किलों का सामना करना है। मुश्किलों को देखकर भागना नहीं है। अगर मुश्किलों को देखकर भागेंगे तो वही पहले वाला पत्थर की तरह जीवन में सिर्फ ठोकर ही खाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।